अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सेनेट का चेयरमैन, सेनेट का जो इलेक्शन है, इंतहाई कांटेदार मुकाबला लग रहा है। उसमें ऑपोजिशन इत्तेहाद के नंबर इस वक्त तक ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप उन दोनों के नंबर्स देखेंगे तो नंबर में 1-2 का ही फर्क है। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो हम आपको बताएंगे कि किस वजह से जो बात की जा रही है कि 53-47 का मुकाबला है। ऑन पेपर ऑपोजिशन के 53 वोट होने चाहिए, लेकिन कौन से दो सेनेटर्स जो बलूचिस्तान से इलेक्ट होकर आए हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप की वोटों से इलेक्ट होकर आए हैं। इस वजह से यह कहा जा रहा है कि शायद वो अपना वोट संजरानी साहब को डालेंगे जो बाप के उम्मीदवार हैं। वो 2 वोट, और क्योंकि डार साहब के बारे में बड़ा मुश्किल लगता है कि वो आके वोट अपना कास्ट करेंगे, ये वो वजह है कि जिसकी वजह से कहा जा रहा है। लेकिन हम आपको ब्रेक डाउन देंगे कि क्या है क्या नहीं। 2 चीजें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यूसुफ रजा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रोकने और नाअहल करने की जो समाअत थी वो हुई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, समाअत मुलतवी कर दी गई है, जो कि 18 तारीख है, फार्मा मिस्टेक है सर, 18 तारीख हुई ना जी, 22 मार्च को वो कर दी गई है। इस पर भी बात करेंगे कि अंदर खाने क्या बहस हुई, कौन से मेंबर के रिमार्क्स दिलचस्प थे आज की प्रोसीडिंग्स में, कौन जमहूरियत का हुस्न किस तरह बताते रहे, कौन ऑपोजिशन के लीडरों के, कौन ये मेंबर इलेक्शन कमीशन, कौन से मेंबर इलेक्शन कमीशन लीडर पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनके बयानात का मतलब समझाते रहे कि दरअसल इसका मतलब ये है, ये जो आप समझ रहे हैं ना कि मरियम बीबी ने कहा कि हमारा टिकट चला है या मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है, इसका मतलब ये नहीं है। वो क्या कहते रहे ये भी हम इस पर आएंगे। लेकिन सबसे पहली चीज जो शायद मेरे लिए भी परेशानी का बायस और सबके लिए होगी, वो तरीके इंसाफ जो सबसे ज्यादा शोर डाल रही थी कि ये ओपन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई बिकने वाला काम नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने कल पूरी कैबिनेट के सामने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और साफ शफाफ इलेक्शन की एक तमीद और तफसील दी, और फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। जिस तरह के हमने इलेक्शन में देखा, जो ओपनली कि पैसा चल रहा है, सबको पता है। जब इसको एक्सेप्ट कर जाती है कौम, सबसे बड़ी तबाही तब आती है। इस दफा हम प्रिपेयर्ड हैं, जो भी होगा कम व्हाट में, वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, व्हाटएवर इज नीडेड टू विन दिस इलेक्शन। हमें अब क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस हैं ये हम अब नहीं कर सकते। वील प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू द फील्ड। जिस तरह पैसे भी चलाएंगे, जो सिलसिला आ रहा है, कोई हमें धक्का देता है हम धक्का देंगे। हमें अब पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं उसकी रेगुलर अपडेट्स लूंगा। हम इस दफा कोई नाइस नहीं खेलेंगे। हम जो है तो हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते। नाइस नहीं होंगे, वो कहा गया प्ले बाय द बुक नहीं होगा, ये भी शिबली फराज साहब ने कहा। हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। जरा एक अकेला उनका एक शॉट है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, वो भी सुन लीजिए। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल शरीफ खेलें और वी गो बाय एवरी रूल दैट इज इन द बुक। इस दफा हम प्रिपेयर्ड हैं, जो भी होगा कम व्हाट में, वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, व्हाटएवर इज नीडेड टू विन दिस इलेक्शन। सो ये नहीं हो सकता कि हम हाथ कानून के साथ अपने हाथ पीछे बांध लें और जो दूसरा फरीक है उसका जो जी में आए, दिल में आए, वो कोई तरीका भी हो इस्तेमाल कर सके। तो हम इस दफा कोई नाइस नहीं खेलेंगे। हम जो है तो हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते। सो सारी गुफ्तगू जिससे पहले होती रही, एक इलेक्शन क्या होता है, जमहूरियत में साफ इलेक्शन कितना जरूरी होता है, ये शिबली साहब ने ये फरमा दिया सारा। पूरी पीटीआई इस वक्त ये कह रही है कि सादिक संजरानी साहब को जिताएंगे। जैसे मैंने कहा कि वोट इधर उधर भी कर लें तब भी 50-49 का मुकाबला तो है। 50 ऑपोजिशन के पास है, 49 इनके पास है। अगर आप वो 2 वोट जो बाप के टिकट या उनकी हिमायत से बलूचिस्तान में इलेक्ट हुए हैं वो ऑपोजिशन इत्तेहाद की पार्टियां, पीडीएम इत्तेहाद की पार्टियां, लेकिन दोनों उम्मीदवार बाप की हिमायत से इलेक्ट हुए हैं, उनको अगर आप हुकूमती वोट भी दिलवा दें या कर दें तब भी 50-49 का मुकाबला है। सो किसी दिल वाले को, दिलावर को, किसी ना किसी को निकालना पड़ेगा इस मुकाबले को टर्न करने के लिए। और हुकूमत बार बार कह रही है हम जिताएंगे सादिक संजरानी साहब को, सादिक संजरानी जीतेंगे। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, जरा वो भी सुन लें। हम इस दफा कोई नाइस नहीं खेलेंगे। हम जो है तो हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है
वो जीते। तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट सजनानी जीतेगा और उनके साथ वही कुछ होने जा रहा है जो हमारे साथ हुआ था। जीतने ही साधक से जनानी नहीं है। जीतने ही साधक से जनानी। 6 वोटों का फर्क पूरा कैसे? मुझे बात न दें, 14 का जमीर जागा था ना पिछली दफा। उनके साथ वही होना है जो हमारे साथ हुआ था। शेख रशीद साहब का ये बयान बड़ा अहम और दिलचस्प है। फिर शेख साहब से पूछा गया किन के उम्मीदवार हैं, ये बात यही बहस होती रही कि ये रियासत के उम्मीदवार हैं। ये रियासत के उम्मीदवार क्या होते हैं वैसे? फिर आमिर डोगर साहब का बयान ही बड़ा दिलचस्प है, वो भी सुन लें। संजरानी साहब खान साहब के कैंडिडेट हैं या कि आपके हलके के? दोनों एक ही बातें हैं। इमरान खान का कैंडिडेट भी स्टेट का कैंडिडेट, एक ही बात है। एक ही बात है। आमिर डोगर साहब ने क्या फरमाया वो भी सुन लें। संजरानी साहब बाप के उम्मीदवार हैं, बाप का उम्मीदवार जीतेगा। मैं बड़ी ज़ूमानी बात कर रहा हूं। बड़ी ज़ूमानी बात की उन्होंने, बाप के उम्मीदवार हैं तो बाप तो फिर बाप होता। फारूक हबीब साहब तहरीक इंसाफ से बहुत शुक्रिया आपका, MNA है। अता तारड़ साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है। मेमन साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन शुरू करते हैं जरा इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी एक हियरिंग हुई है। उसके बाद आते हैं कि इलेक्शन में असूल, सियासत में दिल नहीं है, इसमें असूल नहीं है, इसमें अखलाकियात नहीं है, इसमें जीत है या हार है। आप रोते हैं अगर आप हारते हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तो फिर कोई असूल नहीं होता। और अगर आप असूल को वायलेट करके जीत सकते हैं, सब जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ सर आपकी? तो आप तो चाहते थे कि नोटिफिकेशन रुक जाए गिलानी साहब का, क्यों नहीं रोका इलेक्शन कमीशन? देखिए बात यह है कि हालिया दिनों में ही इलेक्शन कमीशन ने एक बार सेट किया डस्का इंतखाबात को लेकर। रात 3 बजे इलेक्शन कमीशन नोटिस ले लेता है और उसी वक्त जो है वो रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोक देता है। और आपने देखा कि वीडियोस की बुनियाद के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर चलाई गई वो एक समरी ट्रायल के ऊपर रीपोलिंग जो है वो कर दी जाती, जबकि पिटिशनर 20 पोलिंग स्टेशंस मांग रहा था। इसी बुनियाद के ऊपर 23 मांग रहा था, आरओ 14 मांग रहा था। जो भी आप अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मेहरबानी आपकी। देखें बात यह है कि हमने तो बड़ा सादा सा मामला रखा। मैं आ रहा हूं सर, तारड़ साहब मैं आपके पास आ जाता हूं, इसके बाद आप जवाब चले सुन लेते हैं। सर एक सेकंड सर, आप नंबर लेके यार मेरी बात सुने। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं ना जो हुआ। सर मैं एक सेकंड में मैं बता दूं तारड़ साहब, अगर मैं कागज मंगा लूं नौशीन इफ्तिखार साहिबा की 3:23 पे जो एप्लीकेशन आई है उसमें उन्होंने कहा कि 337 पोलिंग स्टेशंस पे हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने 23 पोलिंग स्टेशन नहीं, ये 2 दरखास्तें थी ना, मैंने खुद दी हैं नौशीन के साथ, मैं ही तो था अंदर। अच्छा, ये 2 दरखास्तें, दूसरी कॉपी मैं आपको भेज देता हूँ। रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। 56 मांगे थे और वो 2 दरखास्तें थी, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। वो आ जाती हैं जी। तो मुझे अपना आर्गुमेंट मुकम्मल, लेकिन आरओ ने 14 का कहा है। ये बात तुम्हें तो इत्तेफाक कर रहे हैं ना आप? काशिफ साहब बात बड़ी सिंपल और सादा है कि 2 मार्च को आप ही के चैनल के ऊपर जो है वो न्यूज़ ब्रेक होती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अरकान असेंबली को साथ डील कर रहे हैं, उनको ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वोट ज़ाया करने का तरीकाकार बता रहे हैं कि कराची का रेट क्या है, खैबर पख्तूनख्वा क्या क्या रेट है, डेवलपमेंट फंड कितना दिया जाएगा, उसमें से आप अपना कट निकाल दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा वीडियो एविडेंस था जिसको उन्होंने राइट आफ्टर अपनी वीडियो चलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तस्लीम कर लिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वीडियो में मैं ही हूं, एडमिसिबल फैक्ट है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने जब ये चीज रखी तो हमने ये कहा कि ये आपकी इंड्यूसमेंट के जुमरे में आता है, ये 168 ब्राइबरी के जुमरे में आता है, 167 इलीगल प्रैक्टिसेस के जुमरे में आता है, 170 आप किसी को लालच नहीं दे सकते, लिहाजा आपने बार सेट किया है। सेक्शन 9 के तहत आपके पास अब लामहदूद इख्तियारात हैं। आप यहां भी जो है वो रिटर्न्ड कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोकें और रोकने के बाद आप जो इनकी मेन पिटीशन इनकी अब डिस्क्वालिफिकेशन की है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये वोट खरीद के आए हैं, 16 वोटों का फर्क है, 180 हुकूमती इत्तेहाद के वोट हैं, इनके 160 होने चाहिए थे, इनको 169 पड़ रहे हैं। फौजिया अशरफ को, लेकिन उन्होंने कहा ना ये जमहूरियत का हुसन है जी। तो यही तो इलेक्शन कमीशन ने ये तो कहा कि जमहूरियत का हुसन और जमहूरियत का हुसन ये वही तो हुसन है। डस्का में हुसन खराब हो जाता है, यहां पर हुसन जो है वो परवान चढ़ जाता है। डस्का का केस डिफरेंट है। एक मिनट, डस्का का केस डिफरेंट है। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तो कंपैरिजन किया जा सकता है। काशिफ बात ये है, मामला सेक्शन 9 का है। सेक्शन 9 के तहत डस्का में जो कुछ भी हुआ, जिसके बारे में भी बात हुई, किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया। कमीशन का अगर आप ऑर्डर पढ़ ले डस्का का, तो उन्होंने कहा कमीशन ये समझता है, कमीशन ने अपने जराये से भी इंफॉर्मेशन ली है। हाँ, लेकिन तो वो प्रिजाइडिंग अफसर जो असल रोला था उसके ऊपर फैसला नहीं दिया उन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर पे फैसला। सर सुन लेना, बात यह है कि यहां पर तो पूरी कौम ने देखा कि यहां पर वीडियोस आ गई हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ गई हैं,
मरियम नवाज कह रही हैं कि नून लीग का टिकट चला है, यानी कि हमने टिकटों की कमिटमेंट दी है, नोट नहीं चला, टिकट चला है। जरदारी कह रहे हैं हमें 20 वोट कम मिले हैं। राजा परवेज अशरफ अब्बासी साहब ने कहा हमें 40 वोट में। राजा परवेज अशरफ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहते हैं बाबा तो आप कह रहे सारा धांधली का वोट है, आप कह रहे सारे पैसे सारा खरीदो फरोख्त का, सारा खरीदो फरोख्त का वोट है। और आज हमारी सेकंड प्ली को तस्लीम किया, इतना मवाद था तो उन्होंने नोटिस जारी किए। आज जिस किस्म का वहां पर माहौल था, 2 रोज वहां पर हमने उनको सेटिस्फाई किया, मुतमिन किया, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की अपील जो है समाअत के लिए कबूल की, उसको मुकर्रर कर दिया। अगर इजाजत है मैं तारड़ साहब से शुरू करता हूं, फिर मेमन साहब के पास आता हूं। तारड़ साहब, मसला यह है हमें कुछ असूल भी सेट करने विच इज फेयर। अब अगला असूल हम सेट करते हैं जरा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर, कि वहां पर भी जिसके पास अददी बर्तरी है फिर उसको चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना चाहिए। आपके पास अददी बर्तरी नहीं है। अगर आपका चेयरमैन सेनेट, असूली तौर पर तो ये बात हुई है और ये बात मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी की, और मेरा ख्याल है इसमें देयर इज इनफ एविडेंस मॉरल इस काम के लिए कि अगर आपके पास नंबर नहीं है तो जीतने का एक ही तरीका बचता है फिर पीछे कि आप किसी को पैसा लगाएंगे या धौंसदारी से, जैसा वो कहते हैं, एजेंसियों के जरिए करेंगे। सो क्या ये हलाल हो जाएगा? यूसुफ रजा गिलानी हराम हो जाएगा जीतना उनका? ये नहीं हो सकता। फिर असूल सारे एक जैसे होने चाहिए। यही चीज इतने शदो मद के साथ आपको बोलनी चाहिए थी जब संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। आप भी जानते हैं 64 वोट ऑपोजिशन के पास थे, खड़े 50-51 ही हुए थे, और वो भी कहां गए वोट? उस टाइम आपको खड़े होकर कहना चाहिए ज्यादती हुई है, आज जमहूरियत जीती नहीं, हार गई है। लेकिन उस वक्त नारे मारे गए, आपने देखा होगा। अगर कहते हो मैं दिखा देता हूं कि आपकी पार्टी जो उस वक्त ट्रेजरी बेंचेस में बैठी थी सेनेट में, उन्होंने बड़े जीतने के नारे लगे थे। लेकिन ये बताएं तारड़ साहब, जब वीडियोज आ जाती हैं जिसमें गिलानी साहब के साहबजादे ऑफर्स कर रहे हैं, जब खबरें आती हैं कि कौन कौन किधर किधर से बिक रहा है या पैसों की बोलियां लग रही हैं, क्या ये चलते रहने देना चाहिए? असूली फैसला सबको करना पड़ेगा। ये मियां साहब को भी बड़ा बुरा लगता था, ये बीबी को भी बड़ा बुरा लगता था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। मियां साहब को तो 2013-14 में भी बहुत बुरा लगता था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि इसको रोकना चाहिए। क्या ये रुकना चाहिए या फिलहाल आपको लगता है कि जमहूरियत का हुस्न यही है, इसको चलने देना चाहिए? बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, आप बड़े एक जहां दीदा शख्स हैं। मैं उस इलेक्शन में पूरा अपना किरदार अदा कर रहा था जो गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन था। काउंटिंग के वक्त भी मैं वहां मौजूद था। मैं 2 बातें आपको करना चाहता हूं। यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे तो पार्लियामेंट को जितना टाइम उन्होंने दिया, और इररिस्पेक्टिव कि कोई मेंबर ट्रेजरी में बैठा है या ऑपोजिशन के बेंच पे बैठा है, उन्होंने आउट ऑफ द वे लोगों के काम किए। मैं वाउच कर सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई काम किसी मेंबर ने कहा है तो 2 घंटे में कॉल आई है डिप्टी सेक्रेटरी की, अगले दिन उसका फॉलो अप हुआ है, और जब तक वो हो नहीं गया तब तक वो शख्स आप एक हलफ देकर एक बात कह दें कि पैसा नहीं चला इस इलेक्शन में, आगे चल। देखिए मैं आर्गुमेंट अपना कंप्लीट कर सर, आपका आर्गुमेंट मैंने मान लिया। गिलानी साहब तो ऊपर से वो फरिश्ता सिफ्त आदमी है, उन्होंने सर नहीं देखिए ये बहस ऐसी है जिसके लिए 40 मिनट भी कम होंगे। मैं ये कह रहा हूं, आप ये हलफ लेकर कह सकते हैं कि पैसा नहीं चला इस इलेक्शन में? मैंने सर आपकी आवाज कट गई, मैं माफी चाहता हूं। जी अब आ रही है जी। मैं स्काइप पे हूं, वो बीच में इंटरप्शन कोई बात नहीं, मैं उसको सेट कर। अब बात ये है मैं इस बात का हलफ दे सकता हूं कि जितने मेंबर्स को मैंने अप्रोच किया या जहां तक मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से ना पैसा चलते हुए देखा है, ना मैंने कोई ट्रांजैक्शन होते देखे हैं, मगर एक पीर खाना है, उसकी पूरे पाकिस्तान में एक इज्जत है। फ्लोर ऑफ द हाउस पीटीआई की एक मेंबर, खातून मेंबर, एक तरफ सर मेरी बात सुने, वैसे मैं आपकी ये बात ही मान लेता हूं, पीर खाने की बड़ी इज्जत है। अगर इतनी इज्जत है, इलेक्शन क्यों हार जाते हैं हर दफा? बाप वालिद और बेटे सारे इलेक्शन हार जाते हैं अपना। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना, मेरी गुजारिश सुन ले। एक पीटीआई की मेंबर फ्लोर ऑफ द खड़ी, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब थे, दूसरी तरफ गिलानी साहब थे। वो बहुत कंफ्यूज हो गई। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी एक पीर खाने से मेरी ज्यादा अकीदत है बनिस्बत दूसरे के। अब देखिए, जहां पे लोगों के इस तरह के ताल्लुकात हो और कई नस्लों पे मुहित वो ताल्लुकात हो, प्लस बतौर वजीर आजम उस शख्स ने लोगों से बर्ताव अच्छा रखा हो, मैं टोटली आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि पैसा नहीं चलना चाहिए। पैसा सियासत के अंदर एक लानत है। मैं बिल्कुल इस बात में बड़ा
बड़ा फर्म चले बिलीवर हूं। इसके आगे चलते हैं, लेकिन इससे आगे जो बात आप कह रहे हैं ना सर, ये साबित नहीं हो सकती कि वोट किसने डाला है। लेट्स नॉट गो वेयर जहां पे जो चीज आप साबित नहीं कर सकते ना सर। मुझे एक बात बताएं सर, एक सेकंड, मैं क्योंकि मैंने जरा मेमन साहब के पास भी जाना। हाँ जी आप चले जाएं, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए ना। मैं एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहा था, मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि फिर जो लोग बिके, जिनको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो बेनिफिशियरीज के नाम सामने लाएं, मेरे भाई फारूक हबीब साहब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये दरखास्त लेके गए थे, साथ उन चेहरों को भी बेनकाब करते कि जी ये वो काली भेड़ें हैं जो बिकी हैं, और इसलिए हमारी दरखास्त जो है वो समाज के लिए मंजूर की जाए। वन साइडेड काम ना चलाएं, इस तरह काम नहीं चलता होता। ठीक कह रहे हैं सर, इसका जवाब आप दे दीजिएगा। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है, ये होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर हुकूमत जाती नजर आ रही हो तो कौन ये काम करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि फैसला सबने करने हैं कि मैं इसका जवाब आप जो खरीदने वाले हैं आप उनके पर्दे डाल रहे हैं, और दूसरों को कह रहे हैं कि जो बिकने वाले हैं आप उनको एक्सपोज करें। वैसे विच इज फेयर होना चाहिए, ये होगा इलेक्शन के करीब जाके। मैं आज आपको ये भी बात बता दूं, क्विकली जवाब ले लें इसका, क्विकली जवाब ले लें आप। देखें बात यह है कि खरीदार शर्मिंदा नहीं है। खरीदार जिसने मंडियां लगाई हैं, जिसने जमीरों के सौदे किए हैं, जो छांगा मांगा की मंडियां लगाई हैं, वो शर्मिंदा नहीं है। आप तो ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत करते रहे, यही वजह थी कि आप उसकी मुखालफत करते रहे। आज उसके मुहाफिज बन के आ गए, आपने खरीदारी करनी थी। आप 16 लोगों की लिस्ट आप दे देना खरीदार को, आप लिस्ट दे देना। प्रॉब्लम यह है आप 16 लोगों की लिस्ट दे दें। आज आप उन्हें डिफेंड कर रहे हैं गिलानी साहब को, तो 2011 में नवाज शरीफ को नहीं पता था कि गिलानी एमएनएस के बड़े अच्छे काम करता है। उतरो सीट से नीचे, ना है लो, $60 मिलियन बचा रहे हो आसिफ अली जरदारी के। उस वक्त बहस फिर उधर चली जाएगी। ख्वाहिशात मेमन साहब प्रॉब्लम यह है कि हर कोई अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता ना। आई अंडरस्टैंड व्हाई वो ये आर्गुमेंट किधर जाता है। जब तारड़ साहब कहते हैं कि उन 16 बंदों के नाम लेके, उन्हें भी पता है कि पीटीआई अगर इन 16 बंदों के नाम ले आई तो ये नायल हो या ना हो पार्टी से निकाल, वो उस पार्टी को छोड़ देंगे और ये हुकूमत गिर जाएगी, जिसकी वजह से पीटीआई उनके नाम लेके आ नहीं सकती है। विच इज ये एक बड़ी इनके लिए भी डायलेमा है। लेकिन करना क्या चाहिए मेमन साहब? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या करना चाहिए। आप तो कहेंगे ये चलते रहना चाहिए, आपकी तो पार्टी वैसे बिलीव करती है कि ये ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए जी, सियासत में जो भी चीज़ होनी चाहिए वो फेयर प्ले सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं करूँगा कि किसी ने पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं, और मैं समझता हूँ इस तरह की बात हुई भी नहीं होगी। लेकिन अब खैर प्रोपेगेंडा मशीन तो चल रही, लेकिन मुझे एक सिर्फ चीज़ का मैं तनाजुर देख रहा हूँ। अरे कल नबील गबोल साहब कहते हैं मैं हलफ लेता हूँ कराची वालों ने पैसे लिए। अब उन्होंने अगर दिए होंगे तो उनको पता होगा जो हलफ ले रहे हैं। मैं तो किसी चीज़ का हलफ नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं काशिफ साहब, प्लीज़ थोड़ी, मुझे सबको आपने मौका दिया है, 2 मिनट लूंगा। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच से शुरू करूंगा जो उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे की थी, और पूरे पाकिस्तान को अखलाकियात का एक बहुत बड़ा लेक्चर, कुछ 4-5 दफा उन्होंने मॉरल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज पे बात की थी। देखिए जी, सेनेट के में यही संजय रानी साहब जब पहले इलेक्शन लड़े थे, नंबर्स नहीं थे पूरे, किस तरह जीते। जब इन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, सॉरी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, किस तरह जीते। उस वक्त इमरान खान की अखलाकियात कहां चली गई थी। अभी इन्होंने अपने एमएनएस को 50-50 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड की बात की, जो कि 2.5 साल प्राइम मिनिस्टर उन्हें एमएनएस से हल्फे ये बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर 2.5 साल में उन्हें एमएनएस से मिले थे, सेनेट इलेक्शन पे मिले वो 50-50 करोड़ रुपए। क्या वो ब्राइब के जमरे में आता है या नहीं आता है? 70 करोड़ रुपए में बलूचिस्तान की सीट बिकती है सेनेट की, 35 करोड़ रुपए में सिंध में बिकती है सेनेट की सीट। किसने पैसे लिए? क्यों नहीं उनके नाम सामने आए जाते? मीडिया में, सोशल मीडिया पे वो नाम आए हैं, और पीटीआई के अपने लोगों ने नाम लिए कि वो 35 करोड़ किसने लिए, 70 करोड़ किसने लिए। उधर अखलाकियात कहां चली जाती हैं? पूरे अपने नेशनल असेंबली के इजलास में जी फलाना करप्ट फलाना करप्ट। खुद बीआरटी की जो इनकी स्कीम जिस पे ये स्टे ऑर्डर लेके बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये एमएनए पीटीआई के बैठे हैं, ये हल्फिया बता दें कि जी क्या वो स्टे ऑर्डर बनता है इनका, जिसमें केपीके की सीएमआईटी की रिपोर्ट है कि जी 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स चले हैं। तो अगर ये इतनी ईमानदार पार्टी है, इतने वजीर आजम हमारे ईमानदार हैं, तो इन्होंने बीआरटी पे स्टे ऑर्डर क्यों लिया हुआ है? उसी तरीके से आप आ जाए इनको जी फॉरेन फंडिंग पे स्टे ऑर्डर। अगर इजाजत है तो टॉपिक पे आ जाए। नहीं, ये भी टॉपिक का हिस्सा है ना जी। नहीं, बिल्कुल टॉपिक का हिस्सा नहीं। आपने आप अभी बात कर रहे थे कि ब्राइब की बात करें ना कि जी सेनेटर के लिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर अगर अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे 50-50 करोड़ रुपए एमएनएस को जो ऑफर कर रहे थे कि आपको डेवलपमेंट स्कीम मिलेंगी, तो मुझे, और ये अखबारों में आई है, टीवी में इनके खुद एमएनएस ने आके बोला, मुझे बताएं ये क्या है चीज है? ये ब्राइब नहीं कि आपने एक तरफ पे आप आटा महंगा कर रहे हो, एक तरफ आप चीनी महंगे कर रहे हो। सर, मैं सिर्फ एक सवाल पूछा था, मैं ये कह रहा हूं कि हमने इसको ठीक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। देखें, ये इल्जाम लग रहे हैं, मैं तो मानता हूं ये इल्जाम ठीक है,
पैसे अगर कहानियां आप भी सुनते हैं, आपको ही पता है कि कहानी अगर मैं कराची में कुछ होगा तो मैं फोन करूंगा उठा के शर्जील मेमन साहब को, अगर मेरी अच्छी दोस्ती होगी मेमन साहब मुझे 4 कहानियां तो सुनाई देंगे। मैं किसी और को फोन करूंगा तो वो सुना देगा। जिसने सौदे कराए हैं, जिसने सौदे किए हैं, वो सारी कहानियां तो सुना रहे हैं कि क्या सौदा हुआ, किस किस का हुआ। काशिफ साहब एक छोटा सा काम कर लेते हैं ना, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। रियासत मदीना के सबसे बड़े दावेदार है ना, उनसे इस टॉक शो के तवज्जुह से हम अपील कर लेते हैं, जो सेनेट का इलेक्शन 12 तारीख को चेयरमैन का है उसमें शुरू कर दे, जिसकी अददी शुमार ज्यादा है उसको सीट भाई। ये तो मैं दूसरा इसी पे जा रहा हूं, उसको ओपन ये इखलाकियात तो टेस्ट यहीं पे होती है ना, इखलाकियात वन साइडेड नहीं होती, इखलाकियात भी आगे शुरू करवा ले। रियासत मदीना के जो दावेदार हैं उनको बोले बिस्मिल्लाह करें। एब्सोल्युटली, मैंने इसीलिए पूरा ओपनिंग जब सुनाई है ताकि लोगों को पता चले कॉल और फेल में तजाद क्या है। मैं जो ओपनिंग सुनाई है वो इसीलिए सुनाई है कि दूसरे सेगमेंट में जाना उधर ही है कि ये नहीं हो सकता कि जो अखलाकियात है वो विकेट की एक साइड पे हो और विकेट की दूसरी साइड पे अखलाकियात ना हो। विकेट अगर आपने अखलाकियात रखनी है दोनों साइडों पे रखनी है। मसला यह है सर, अखलाकियात आप को भी दोनों साइडों पे रखनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जमहूरियत के पीठ में, वैसे जमहूरियत के कितने वैसे नाम लेते हैं हम। जमहूरियत शुक्र है, जमहूरियत को इतना जितना हमने जलील किया पाकिस्तान में कम ही किसी दुनिया में जलील हुई होगी। हर काम जमहूरियत के नाम पे करते हैं, हर 2 नंबरी जमहूरियत के नाम पे होती है। ये वोट की खरीदो फरोख्त जमहूरियत के नाम पे होती है, हुकूमतों का गिराना बनाना जमहूरियत के नाम पे होता है। लोगों को आप लोग एमपीएम खरीदते हैं गाड़ियां दे दे के, उसको भी जमहूरियत के नाम पे करते हैं। लेकिन कमाल है हमारे मुल्क का। जी हुक्म करें सर। काशिफ साहब सर एक छोटा सवाल आपसे, और बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा, क्योंकि मुझे पता आप अच्छी बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं तो कराची में बैठा हूं। आप सबसे मुलाकातें भी आपकी होती हैं, ऑपोजिशन के मेंबर से भी, ट्रेजरी बेंचेस से भी। क्या आपको पता है कि पीटीआई के जो एमएनएज है, मैं फेडरल मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा, क्या पीटीआई के एमएनएज जो हैं वो इमरान खान साहब से खुश हैं? तंग है जी पीटीआई से, पूरी गवर्नेंस से खुश हैं? तंग है, सख्त तंग है। अगला वोट ढूंढ रहे हैं। नून लीग की ये बात ठीक है कि वो अक्सर केसेस में वो सिर्फ अगला टिकट मांग रहे थे। वो कहते हैं हमें टिकट दे दे, 20-20 लाख रुपए में भी सौदा हुआ, जितने पैसे निकलते निकालो। लेकिन असल क्या मांगते थे? पीएमएलएन का टिकट मांगते थे। अक्सरियती लोगों ने यह काम किया है इस्लामाबाद में। मसला यह नहीं है सर, कल अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के लोग टिकट मांग के या किसी और पार्टी में चले जाएं और आपके खिलाफ वोट डालें, विल दैट बी ओके? दैट्स द लार्जर क्वेश्चन। ये नहीं करें कि इसको हलाल मत करार दे दें कि अगर वो तंग है अपनी पार्टी से तो पार्टी के खिलाफ फ्लोर क्रॉस कर दे, जो भी कर दें। ब्रेक के बाद जरा वो जो इलेक्शन, वैसे मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक लाइन में, क्या संजरानी साहब को जीतना चाहिए? देखें बात यह है कि अगर संजरानी साहब के पास वोट है, नहीं लोग उन्हें वोट देते हैं, नहीं है वोट। अच्छा आप कह रहे हैं ना नहीं है, मैं नहीं कह रहा, नंबर कह रहा भाई। आप एक मिनट, अच्छा पीटीआई एक मिनट सुन ले, सुन लेते। मैंने 100 का हाउस है, 100 का सेनेट का हाउस है, 44 वोट पीटीआई के हैं, 27 बाप के हैं, ये हो गए 60-71, और बाकी 29 भी घर चले जाएंगे उस दिन, कोई बात नहीं। चलें देखें, बात है भाई नहीं है वोट आपके पास। एक मिनट देखें, 12 को इंतखाबात हो जाएं, सामने आ जाएगी। दूसरी बात ये है, सामने आएगी तो गलत होगा या ठीक? अगर संजरानी साहब, मैंने ये नहीं पूछा क्या सामने आएगा, मैं ये पूछ रहा हूं संजरानी साहब जीते तो ठीक होगा, इखलाकी होगा, गैर इखलाकी होगा? काशिफ जरा 1 मिनट मुझे दे दें। देखें बात क्या है, ब्रेक के बाद मुझे चले, आपने जवाब नहीं देना, लंबा खींचना है इसको, चलो खींचते हैं इसको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। फारूक साहब आसान जवाब दे देना मुझे, संजरानी साहब को जीतना चाहिए या नहीं जीतना? देखें बात यह है कि जो पीडीएम की शिद्दत कौमी असम्बली के इंतखाबात के अंदर थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करवाने के हवाले से उनके अलाइज का वो सिलसिला सेनेट के अंदर मौजूद नहीं है। कितने वोट? मैं हकीकत आपको काशिफ बता रहा हूँ। 100 में से कितने? मैं आपको ये हकीकत मेरे सवाल बड़ी कितने वोट हैं आपके सेनेट? मैं आपको बड़ी सर आपके सेनेट में वोट कितने? मैं आपको बड़ी सादी बात बताऊंगा। पीटीआई सेनेट की लार्जेस्ट जमात है, 27, ठीक है, लार्जेस्ट जमात, लार्जेस्ट अलायंस नहीं है। सुन लेना, लार्जेस्ट जमात तो है ना, लार्जेस्ट अलायंस नहीं है ना, ये तो मानते हैं ना। मिनट गुजारिश सुन लेना, लार्जेस्ट जमात है, उसके बाद हमारे इत्तेहादी हैं, उसके बाद अगर आप देख लें तो दो खरीदने पड़ेंगे, 2-3 खरीद लेंगे। नहीं, क्यों खरीदने पड़ेंगे? अच्छा 2 सांदी से क्यों खरीदने पड़ेंगे? क्यों नहीं खरीदने पड़ेंगे? वोट खरीदने की क्या 50 पूरे कैसे करेंगे? अगर वो खुद आकर वोट डालने को तैयार हैं। दूसरी बात ये है, आप देखें कि जो बलूचिस्तान से उनको खुद डाल ले तो साला सिस्टम, इमरान खान साहब कहते हैं सिस्टम मुश्किल में है। एक मिनट नहीं, देखें बात सुन लें, हमने तो सिस्टम ठीक करने की बात की ना, खत्म हो जाती। सर इखलाकियात उस इलेक्शन में है जिसमें पीटीआई हारती है ना, इखलाकियात से आर्गुमेंट को स्ट्रेट कर लेते हैं ना, सीधा कर लेते हैं। हो सकता है मुझे समझ ना आ रही हो, मुझे आर्गुमेंट को सीधा कर लेते हैं। बात यह है, हमने तो डे 1 से इनको कहा ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के ऊपर हम लेकर आ गए ना इनको, ठीक है।
ये आ जाते, ये बैठ जाते, ना मुखालफत करते, ना भागते। अब चूंकि आप सेनेट का इलेक्शन हार चुके हैं तो अब आपके पास हक है, राइट है इस इलेक्शन में धांधली करने उस तरफ आ रहा हूं या पैसे चलाने का। सर मैं फिर उस तरफ आ रहा हूं। सिस्टम को जड़ से ठीक करने की बात इमरान खान ने आगे पूछता हूं, पैरा इमरान खान ने दिया, अमल दरामद इमरान खान ने करवाया। एक सेकंड, हमने की कोशिश। आपके वोट आप पहले ये बताएं सर, अपना वोट बता देना सर। हमने कोशिश की। आपके वोट कितने सेनेट? सर हमारे वोट सामने आ जाएंगे, 12 तारीख को आपके सामने आ जाएंगे। क्या पार्टी पोजीशन है कोई सेनेट में? फिर मैं आपको ये पार्टी पोजीशन है सेनेट में? फिर मैं आपको पार्टी पोजीशन बहुत साफ फिर मैं आपको बलूचिस्तान की तरफ लेके जा रहा हूं, फिर मैं आपको इनके अलाइज की तरफ लेके जा रहा हूं। क्या इनके अलाइज की सेनेट के अंदर वो मजबूती है जो इनकी कौमी असेंबली के अंदर थी? दोनों हाउसेज अलग अलग हैं। आप इस आर्गुमेंट को समझें, इखलाकियात इस आर्गुमेंट को समझें भाईजान, उसको खुद एक्सरसाइज कर लीजिए। सर इस आर्गुमेंट को समझे ना, मैं ये कह रहा हूं इखलाकियात का दर्स देते वक्त उसको खुद भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इखलाकियात का मामला उसी जगह, इखलाकियात का मामला सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में अप्लाई होता है। तो वो तो उनके बेटे की वीडियो सामने आ गई, यहाँ को वीडियो आ गई है, यहाँ खरीदारी हो रही है, वो तो सबूत आ गया ना सामने। सर बात वो तो सबूत है ना, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। जी सर, जहाँ सामने आ गया वहां तो एक्शन सर, लॉजिक तो आपके पास नहीं है ना कोई ग्राउंड है ना कोई। इमरान खान साहब क्या बात करते हैं? इमरान खान साहब ये कहते हैं जिसकी मेजॉरिटी है वो रिस्पेक्ट हो, और अगर मेजॉरिटी से बढ़ के वोट पड़ता है या उससे कम वोट पड़ता है तो वो गलत है। इस असूल के मुताबिक ये टेक्निकलिटी ना उलझाएं कि एलआई था तो फलां था। तो अगर मैं कह दूं कि गिलानी साहब इलेक्शन में आपके एलआई जिनके 10 सीटें हैं, जिनकी 4 सीटें हैं, उन्होंने हमें वोट दिया, तो फिर मतलब आपके एलाइज हैं, आपके एलाइज साडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी वाली कहानी है। कुत्ता कुत्ता टॉमी नहीं से कहना चाह रहा, तो कैसा है। मगर बात ये ना, ये कितना फ्लॉड आर्गुमेंट है। सर फ्लॉड आर्गुमेंट तो है, लेकिन आपको इस सर एक सेकंड मेरी एक और सवाल का जवाब देते। तारड़ साहब ये सवाल आपसे है, इस आर्गुमेंट में फ्लॉ नहीं है कि जब डस्के का इलेक्शन होता है, मैं फिर आपके सामने कागज रखूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, नौशीन इफ्तिखार साहबा के कागज में 3:35 पर कहती हैं 23 पोलिंग स्टेशन का 23 पोलिंग स्टेशन दोबारा पोलिंग का हुक्म सादर करें बराए मेहरबानी। दरखास्त उनकी है, सिर्फ यह दरखास्त है कि 23 पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन दोबारा करें 3:35 पे। सर मैं आपको कागज दिखा रहा हूं, मैनू तुसी वो कागज दस दो जेडे दे 56 लिखे है। इफ्तिखार साहबा मेरी बाईं तरफ तशरीफ रखती हैं, अगर आप कहेंगे मैं उनको ऑनर भी लिया। सर मुझे कागज दिखाएं सर, ऑनर मत लाएं, मुझे कागज दिखाएं सर, मैं तो कागज दिखा रहा हूं। सर मैंने आपको कागज फॉरवर्ड कर दिया, आप चला दें। मैंने 56 पोलिंग स्टेशन का खुद वहां कागज जमा कराया है 3:35 चले आपने 56 कह दिया सर, मैंने 56 मान लिया आपका। आरओ ने कहा सिर्फ 14 का दोबारा कराएं जी, 35 की भी जरूरत नहीं है। आपको इलेक्शन कमीशन उसी दिन सुने आरओ रिजल्ट रोकने की दरखास्त करता है, इलेक्शन कमीशन 3 बजे 2 प्रेस रिलीजें देता है, जो कि ठीक देता है कि प्रिजाइडिंग अफसर गायब है। असल बुनियाद इन सारी दरखास्तों में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, प्रिजाइडिंग अफसर गायब है, उसका फोन बंद है, और जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का दमाद जी नहीं, वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, उसमें प्रिजाइडिंग अफसर का जिक्र भी नहीं है। जो ट्रीटमेंट आपको एक्सटेंड की जा रही है, आपको लगता है कि वही ट्रीटमेंट ऑपोजिशन को सेनेट और गिलानी साहब के इलेक्शन में एक्सटेंड की जा रही हुकूमत को? आपने हुकूमत को ऑपोजिशन कह दिया, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। यानी हुकूमत को अब थोड़ा थोड़ा ऑपोजिशन की तरह फील होना शुरू हो गया। बासी साहब आपके बकौल ठीक कह रहे हो, वैसे बात ये है, बात ये है राजा सुल्तान सिकंदर पीएमएलएन के कैंडिडेट नहीं थे। आप परवेज खटक से पूछें, वो कंसेंसस के साथ आए, वो पीसीआई के भी कैंडिडेट थे जो नॉमिनेट हुए, वो हमारे भी थे। सर तो फिर तो बड़ा आसान आर्गुमेंट है कि नैब के चेयरमैन आपने लगाए, आर्मी चीफ को आपने लगाया, उनको वोट आपने दिया, फिर आप उनके खिलाफ बात न कीजिएगा। मैं डस्के की अगर मिसाल मुकम्मल कर लूं, मैं आपको ये ऑन ओथ कहता हूं कि हमने जब इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी 56 पोलिंग स्टेशन की दी, जब सलमान अकरम राजा साहब की सर्विसेज हमने हायर की, और हमने जब दरखास्त इलेक्शन कमीशन की पहली हियरिंग पे, कौन सा कानून कहता है कि आप इलेक्शन कमीशन को पूरे इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरखास्त नहीं दे सकते? मैंने आपने दी, मैं तो वो दरखास्त दिखा रहा हूं जो देखे, मैंने कल भी एक मिसाल दी थी कि लड़ाई आज हुई है, असल एफआईआर मैटर करती है, जिमनी मैटर नहीं करती। बॉस एफआईआर की बात करें, एफआईआर 23 हल्कों की, मैं तो ये कह रहा हूं कि इलेक्शन भी ठीक दिया उन्होंने, बस बॉस इलेक्शन ठीक दिया उन्होंने, क्योंकि कुछ खराबी हुई है, मैं मानता हूं इस बात को, इलेक्शन अगर खराबी हुई है उसको ठीक करना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं होना चाहिए कि उधर तो
म्यार दो नहीं हो सकते भाई। सर मेरी बात सुने, मैं आपको एक मौका देंगे, आखिरी बात सुन ले अगर या फिर इसी तरह चलेगा? ऐसे ही चलेगा सर, गलती होगी, मैं माफी चाहना, मेरा प्रोग्राम ऐसे चलता रोले को ले चाहिए। ठीक है तुम चलाओ, 100 वारी चलाओ, सिर अखा पे मैनू सिर्फ ए मुकम्मल कर लें आर्गूमेंट। मेरा आर्गूमेंट क्या है सर? अल्ताफ इब्राहिम हाशमी साहब, मेंबर पंजाब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान जब चलाया गया कि उन्होंने ये बात कही है, उसकी जवाब भी वो खुद दे रहे हैं कि ये बयानिया भी हो सकता है। जब जरदारी साहब का बयान चला कि सर उन्होंने कहा था 20 वो कम मिले, और उसके बारे में उन्होंने कहा पता नहीं किस तनाजुर में उन्होंने बात की, सियासी तनाजुर भी हो सकता है इसका, वो जवाब भी खुद दे रहे थे बैठ के। मेरा कहने का मतलब ये है कि डू यू थिंक दिस इज इलेक्शन जो दस्का में किया, ही हैज डन द राइट थिंग, इलेक्शन कमीशन हैज डन द राइट थिंग? क्या खराबी हुई है उसको करेक्ट करें, क्या यही चीज सेनेट इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए? मैं मुकम्मल कर लूं जी अपनी बात यह है कि ये पूरा इलेक्शन जब मुतनाज़े हुआ, और आप इसको ना FIR की आपने मिसाल दी, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है माइंड यू, इसको गवर्न कर रहा है इलेक्शन एक्ट। अच्छा, इलेक्शन एक्ट क्या कहता है? इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है, और वो टाइम बार्ड नहीं है। हम जब मर्जी दरखास्त की इलेक्शन को मुलज़म करार देने की। मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए प्लीज, इतना स्काइप पे हूं। दूसरा देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है और हमारी उस रात 56 की दरखास्त और इलेक्शन कमीशन की पहली हियरिंग पे कुलअदम देने की दरखास्त, ये किसी कानून में मना नहीं है, या ये कोई जो आपने मांगा आपको दे दिया उन्होंने, आप तो खुश होंगे। ये इख्तियार नहीं था। ठीक, मैं मेमन साहब से पूछ लूं। देने की दरखास्त हमने दी, मगर मुझे एक बात बताइए, जो आप सेनेट की बात कर रहे हैं, जो 14 लोग इन्होंने खरीदे या जो भी किया, तो क्या उस पे ये करेंगे ताउन इलेक्शन कमीशन के साथ? करना चाहिए सर, आपको दरखास्त देनी चाहिए। मैं मेमन साहब से बयान अल्फी दें यार, मैं मेमन साहब से पूछ, शर्जील मेमन साहब, तब सीक्रेट पहले आप तो खरीदारों को बैठ के कर रहे हैं। मेमन साहब, अगर संजरानी साहब जीत गए, खुदा ना खास्ता, मैं फिर कहूंगा खुदा ना खास्ता अगर वो जीत गए, तो सेनेट के इलेक्शन से 10 बरदार हो जाना चाहिए। मेरी बात सुन लें, खुदा ना खास्ता सादिक संजरानी साहब अकलियती वोट होने के बावजूद अगर जीत गए तो क्या कहेंगे? वेल डन, या कहेंगे इखलाकियात नहीं है इन लोगों में? जी, मैं इमरान खान साहब की इखलाकियात को सलाम करूंगा। जिस तरह मैंने वही कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी इमरान खान साहब की इखलाकियात सामने आ गई। मैं वो रिपीट नहीं करना चाह रहा कि 70 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ जो भी भाव पूरे पाकिस्तान में खोला गया PTI की हुकूमत की जानिब से, वो उनकी इखलाकियात ही है। अगर खुदा ना खास्ता संजरानी साहब जीतते हैं तो ये इमरान खान साहब को एक क्रेडिट जाता है कि इनकी कॉल और फेल में, वो पूरी दुनिया को पता है कि जितना तजाद है इनमें, वो चीज़ जाहिर हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह खुद इक़्तिदार में आके बैठे हुए हैं, उनकी खिलाफ क्या सामने हो गई। अच्छा, अभी इस बात से थोड़ा हटकर, अभी वो फारूक हबीब साहब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, उन्होंने कहा कि जी मेजॉरिटी PTI की है सेनेट में इस वक्त ना, तो पंजाब असेंबली में मेजॉरिटी तो PMLN की है, तो वहाँ क्यों नहीं उनके लिए वही सेम रूल अप्लाई होता है? वहाँ भी आप उनको चीफ मिनिस्टर उनको दे दें, क्योंकि मेजॉरिटी तो वहां पे भी उनकी है। नहीं, असल में देखिए जी, यहाँ पे वोट काउंट क्या 168 PTI के हैं, 100 हमारी मेजॉरिटी है वहां पर, 168 PTI के, PMLN के मेजॉरिटी है। यार मुझे नंबर बताए ना साहब, मुझे कहानियां ना सुनाया करें। हमारा 10 से 15 वोट्स का वहां भी पंजाब के अंदर भी फर्क है। नंबर बताएं, नंबर इतना फर्क है हमारा 168 प्लस माइनस दूसरा के साथ। मसला ये ही राइट, पंजाब में मेरा अपना ख्याल है कि कुछ वोटों की लीड है PTI के पास, लेकिन सर संजरानी साहब जीत गए तो क्या होगा? इमरान खान साहब तो एक्सपोज होंगे ही होंगे, क्या सियासत एक्सपोज होगी इस मुल्क की? मेमन साहब, मैं ये समझता हूं, मेरा एक अपना काशिफ साहब, मेरा एक छोटा सा ख्याल है, और हो सकता है ख्याल सच हो, ख्याल बड़ा रखा करें। मेरे ख्याल से अगर सेनेट में, मुझे तो खास ख्याल रखना पड़ता है, अगर सेनेट में कुछ इस तरह की, जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुई, इस तरह की प्रैक्टिस चली, तो मेरे ख्याल से उसका रिएक्शन आप सारा जो है वो देखेंगे PDM के लॉन्ग मार्च में। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, वैसे मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए, असूली तौर पे इत्तेफाक करते, फिर कहूंगा खुदा न खास्ता सादिक संजरानी साहब जीतते हैं, ही इज अ माइनॉरिटी कैंडिडेट, ही इज नॉट अ मेजॉरिटी कैंडिडेट। उनको इमरान खान साहब की बताई हुई इखलाकियात के मुताबिक, फारूक हबीब साहब की इलेक्शन कमीशन में बताई हुई इखलाकियात के मुताबिक, और तमाम तहरीक इंसाफ जो रोज टीवी टॉक शोज में इखलाकियात समझाती है, उसके मुताबिक उनको हारना चाहिए, और PDM का जो उम्मीदवार है उसको ये इलेक्शन जीतना चाहिए। लेकिन अगर जीत जाते हैं सादिक संजरानी साहब, जो कि मुमकिन है, क्योंकि ज़ाहिर है वो आगे पीछे से इस दफा जोर बड़ा लगना है, ध्यान रखना, पहले जोर नहीं लगा, इस दफा जोर बहुत लगेगा। अगर वो जीत जाते हैं सर, तो फिर तो ये फिर आप लोग
क्या कहेंगे, ये क्या होगा, ये सियासत ऐसी चलेगी? और आप कहते हैं हम फिर, यानी आपका माइनॉरिटी कैंडिडेट जीत जाए तो वो जमहूरियत है, आपका मेजॉरिटी कैंडिडेट हार जाए तो आप कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ब्रेक के बाद मुझे इसका जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। ये नंबर्स मैं करेक्ट कर दूं जो हम बात कर रहे थे पंजाब असेंबली में, किसके पास नंबर्स क्या हैं। पीटीआई के पास 181 है और मुस्लिम लीग नून के पास मेमन साहब 166 नंबर हैं। दैट्स अ नंबर इन द पंजाब असेंबली। एनीवेज, माइनॉरिटी कैंडिडेट सर जीत गया अगर सादिक सिंजरानी, पीपल्स पार्टी का बयान पहला क्या आएगा? मेमन साहब देखें जी, हमें तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतेंगे और उम्मीद भी है और हमारी कोशिश भी है कि जो भी एक्चुअल नंबर्स हैं उसी पे इलेक्शन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा जिस तरह इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब ने अपने अखलाकियात दिखाए, जिस तरह इस पूरी प्रैक्टिस में दिखाया, तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली उस वक्त का माहौल देखकर वो रिएक्शन देगी। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे उम्मीद है अखलाकियात की बुनियाद पर ही बयान होगा। मैं तारर साहब आपसे भी ये सवाल पूछता हूं, अगर संजरानी साहब खुदा न खासा चेयरमैन सेनेट बन गए, मैं फिर ये बता दूं टेक्निकली लगता है ऐसे 1 या 2 वोटों का फर्क है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एएनपी के जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो सेनेटर इलेक्ट हुए बलोचिस्तान से वो बाप के हमायत से हुए, और शायद पीके मैप के भी एक की खातून सेनेटर नसीमा नाम, वो शायद, या बीएनपी मेंगल ग्रुप की, माफी चाहता हूं, वो भी उनके नसीमा बीबी, वो भी उधर से शायद उनको वोट मिले हैं बाप के। तो 49-50 ऑपोजिशन 49। पहला बयान क्या आएगा अगर आप हार गए तो? नहीं देखिए, फिर तो मतलब ये कह सकते हैं ना कि पंजाब से जो कामिल अली आगा साहब हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ने वहां पे, क्योंकि एक सर वो तो आपने सेटलमेंट कर ली ना, मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं पहला बयान क्या आएगा अगर सादिक सिंजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए तो? इस तरह से फिर तय जाओ ना। देखें, जब एक पार्टी के टिकट पे आप आगे, खान साहब का क्या इस पे स्टांस है कि जिस पार्टी का है उस पार्टी की पॉलिसी या उस अलायंस के मुताबिक वोट दे। हमारा पहला बयान ये होगा, अगर सिंजरानी साहब जीत गए आपका पहला बयान क्या होगा? क्विकली दे दें, मेरे पास 10 सेकंड है, मैं बोल बड़ी बात है सेनेट की नंबर गेम बड़ी जो है मैं समझता हूं क्लियर है। सादिक सिंजरानी मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन आज क्लियर नहीं है ना, आज के फैसले के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की क्या हैसियत रहेगी अगर आगे नाअहल हो जाते हैं वोट ऑफ? आपने गुफ्तगू सुनी, इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen